और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब ने चीनी वैक्सीन की भी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खबर यह है, अब उन्हें सऊदी अरब जाने के लिए मॉडरेना या एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लगवाना पड़ेगी। कमिश्नर लाहौर की वेयर मास्क मुहिम के तहत लाहौर लिबर्टी राउंड अबाउट पर साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जुनैद अहमद। पाकिस्तान को कोरोना से महफूज बनाना है तो मास्क पहनना लाजमी है। लाहौर लिबर्टी राउंड पर लाहौर वेयर मास्क मुहिम के तहत साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। साइकिल रेस का मकसद शहरियों में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन के हवाले से आगाही फराहम करना था। इस दफा हमारा टारगेट ये है कि हम चौथी लहर आने ही न दें और अपनी अवेयरनेस जो है वो बजाय इसके कि जब वो पीक पर होता है और उस वक्त मारधाड़ चल रही होती है, लॉकडाउन चल रहे होते हैं, लोगों को याद कराएं कि हमने अगर एहतियात अपने साथ रखी, एहतियात का दामन साथ रखा तो चौथी लहर इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी और लॉकडाउन इंशाल्लाह नहीं लगाना पड़ेगा। शहरियों ने भी मास्क पहने और वैक्सीनेशन की आगाही के लिए ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद खुश आइन करार दिया। इट इज सच अ वंडरफुल एक्टिविटी। थैंक्स टू लाहौर कमिश्नर जिन्होंने ये इतनी जबरदस्त एक्टिविटी रेस कंपटीशन जो है स्टार्ट किया। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि टू बी ऑनेस्ट अंडर 17 लोगों के साथ रेस करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इंजॉय करने के लिए आई हूँ। साइकिल रेस लिबर्टी गोल चक्कर से शुरू होकर गुलबर्ग फवारा चौक से वापस लिबर्टी पर इख्तिताम पजीर हुई। G20 ममालिक ने भी कह दिया कि कोरोना की भारतीय किस्म आलमी इक्तिसादियात के लिए खतरा है। इटली के शहर वेनिस में G20 के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में ये इत्तेफाक राय पाया गया कि कोरोना की भारतीय किस्म दुनिया के लिए ज़्यादा खतरनाक और आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह है। नाहमवार वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी मसले के हल में बड़ी रुकावट है। आगे बढ़े और खबर शामिल करेंगे। सिंध हुकूमत ने तरक्याती कामों की बजाय सिर्फ इश्तिहारी मुहिम चलाई। आज कराची में जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी थे। वफाकी वजीर अली जैदी की मीडिया से बातचीत कहा कराची में 14 साल तक आवाम को पानी लाइन से नहीं टैंकर से मिला। नाले FWO ने साफ करवाए। सुना है मुर्तजा वहाब को भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने मुर्तजा वहाब नामंजूर का नारा लगा दिया। सवाल किया कि अपनी जमानत जब्त करवाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन सकता है। मुर्तजा वहाब का काम सिर्फ हुकूमती करप्शन का दिफा है। उनके पास कानून और माहौल के महकमे थे, दोनों का हाल आपके सामने है। मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर बने तो कराची वालों की खुशनसीबी होगी। उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर बनाना एक ऑप्शन है, कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का PTI रहनुमाओं अली जैदी और हलीम आदिल शेख को जवाब कहा मुर्तजा वहाब ओहदा कबूल करेंगे तो अच्छी बात होगी। कहा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के लिए मुआहिदा हुआ था। क्या कराची सिंध से अलग है? अली जैदी कराची में 3 नालों की सफाई करके एहसान जता रहे हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में 41 नालों की सफाई की। अली जैदी ने नालों की सफाई कराई तो 1 लाख टन कचरा शहर में फैला दिया। इस बार अली जैदी या किसी दोस्त को ऐसा नहीं करने देंगे। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। कराची को धाबेजी से पानी की फराहमी मजीद 2 रोज बंद रहेगी। गुज़श्ता 2 रोज में शहर को 200 मिलियन गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। शहर को पानी फराहम करने वाले 4 पंप्स बंद हैं। हफ्ते को बिजली के ब्रेकडाउन के बायस 72 इंच कुतर की लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 5 बैक प्रेशर के बायस फट गई थी। MD वाटर बोर्ड का यह कहना है कि कराची को पानी फराहम करने वाली लाइनों की मुरम्मत का काम ताहाल जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद कायम बताएगा अब कितने रोज तक कराची को पानी नहीं मिलेगा। देखिए 2 रोज गुजर गए हैं। वाटर बोर्ड का जो अमला है वो अब तक जो फटने वाली लाइन थी उनकी मुरम्मत नहीं कर सका है। 2 ये लाइनें थी 72 इंच कुतर की, 2 अलग अलग लाइनें थी, लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 5, जिसमें से एक स्टील की लाइन थी जबकि दूसरी सीमेंट और कंक्रीट से बनी हुई एक लाइन है। स्टील की लाइन जो है उसकी मुरम्मत का काम तकरीबन मुकम्मल है, उसको वेल्डिंग कर दी गई है, वेल्ड कर दिया है, लेकिन अब तक वहां से पानी की फराहमी शुरू नहीं की जा सकी है। 2 रोज में 200 मिलियन गैलन से जायद जो है पानी शहर को फराहम नहीं किया जा सका है, जिसके बायस कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, मलीर और गुलशन हदीद और बिलकासिम के जो इलाके हैं वो शदीद मुतासिर हैं। मुतबादिल लाइनों से जो है वो पानी फराहम करने की कोशिश की जा रही है। MD वाटर बोर्ड ने मजीद 2 रोज दरकार होंगे कराची को पानी फराहमी के लिए। अमजद कायम खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की। कश्मीर को सूबा बनने नहीं देंगे। इमरान खान कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद अब आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर नजरें जमाए बैठा है। कश्मीर का रुख करते वक्त अपना नामा-ए-अमाल साथ लाएं।
सिलेक्टेड के घर और बाहर दोनों जगह इज्जत नहीं। आजाद कश्मीर का वोट चोरी करने की कोशिश की तो छोड़ेंगे नहीं। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर के इलाके हटिया बाला में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा इमरान खान जब भी आजाद कश्मीर आना अपना नामा आमाल भी साथ लाना, कश्मीरी सवाल करेंगे। भारत को जो जुर्रत 70 बरस में नहीं हुई, आपके दौर में कैसे हुई? हुकूमती टीम के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार। शेख रशीद कहते हैं कि बिलावल और मरियम घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम को अपने लबो लहजे पर गौर करना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया है। 25 जुलाई को बल्ला कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहा है। किसी डब्बे से बल्ले के सिवा वोट नहीं निकलेगा। बिलावल दिल का जानी है, पाकिस्तान में उसका सीवी मेरे पास है। मुशीर पार्लिमान अमूर बाबर अवान ने कहा कि अपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी है। कश्मीर इलेक्शन में पीटीआई की जीत यकीनी होने से उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। शहबाज शरीफ के पांव पकड़ने या नाक रगड़ने से कुछ नहीं होगा। मुख्तलिफ माफियाज के बावजूद हम कामयाब हुए।